गुरुजी राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं अपने गुस्सा पे काबू कैसे करूं? क्योंकि जब गुस्सा आवे तो सोच ना पाऊं, उन शब्दों ने बोल दूं, बाद में बहुत बहुत पछताना होवे और रोना भी आवे। चलो कम से कम ये गुण तो है, अपने किए पे पछतावा होता है। और जो व्यक्ति पछताते हैं ना, वो एक ना एक दिन अपनी गलती को निश्चित रूप से ठीक से कर लेते हैं। अच्छा, जो लोग गलती करें और फिर पछताएं नहीं, अगर हमसे कोई चीज़ निकल रही है और हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रायश्चित नहीं करते, तो गलती फिर जीवन में कभी संभलती नहीं है। अगर हमसे गलती होती है और हमने जान लिया कि ये हमसे गलती हुई है, तो हमें उस पर प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित कैसा होना चाहिए? या तो ये गांठ मार करके रख लो कि हमारी वाणी के द्वारा गलती हो रही है, तो आज से हम बिल्कुल कम बोलेंगे, बिल्कुल कम। और ये एक साथ नहीं होगा, ये धीरे 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 अभ्यास से होता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पे परत निशान। एक समय की परख होनी चाहिए। अच्छा, जो बहुत कम बोलेंगे तो परिवार में फिर खुशी कैसे आएगी? अपनों के साथ बैठ करके हंसेंगे कैसे, मुस्कुराएंगे कैसे? और अगर परिवार में हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं, तो फिर परिवार नहीं रहता। हर समय हर व्यक्ति के दिमाग में टेंशन रहती है, सबके अंदर उदासी रहती है। कहा है, भगवान कहते हैं, हे प्रिया, हे भामनी, हे भीरू, भगवान ने रुक्मणी जी से कहा है कि सच्ची गृहस्थी कौन सी है? जहां हास परिहास होता है। सुंदर गृहस्थी कौन सी है? पति पत्नी का, सास बहू का, बेटा माँ का, बाप बेटे का, भाई बहन का, सबका आपस में हास परिहास होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कुछ शब्दकोश बदल जाते हैं, नज़रिए बदल जाते हैं, तो हम लोगों को खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए ये समय देखना चाहिए कि अब हमको खुशी का माहौल बनाने के लिए कौन सा ऐसा शब्द बोलना है जिससे परिवार में प्रसन्नता आए। बोलना कम है, लेकिन उचित समय पे मौन भी नहीं रहना, बोल देना चाहिए। आपको पता है कि मेरे बोलने से यदि किसी को कष्ट है तो अनर्गल ना बोल करके सीमित समय पे बोले, ये अभ्यास डालें। और किए हुए पे पछताना ही जीवन का मतलब है कि अब आप अपने किए हुए पे पछता रहे हैं, तो आप अब इसमें सुधार करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन निश्चित रूप से सुधर जाता है जो किए हुए पे पछताते हैं। और वो कौन सा? सही पे नहीं पछताना है, गलत पे पछताना है। सही भी कहना है तो किसी ढंग से कहना चाहिए। आज सही को सुनने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ऐसे ढंग से बोलो जो सामने वाले को लगे नहीं, और लग गया तो तुरंत उसका रिएक्शन देगा अपनी पावर के साथ। बहू ने अगर सत्य बोल दिया तो सास अपनी पावर के साथ उठेगी, क्योंकि उसे रोके कौन? अगर आपने ससुर को सत्य बोल दिया तो ससुर की पावर है, वो पावर के साथ आपके सत्य का विरोध करेगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको परास्त नहीं कर सकता। चाहे पति है, सास है, ससुर है, सत्य को सुनाने के लिए उसको पेश करने का ढंग होना चाहिए। प्रिय बोलो, सत्य बोलो। किसी ने नहीं कहा कि आप असत्य का सहारा लो। असत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी अपने आप में संतुष्ट नहीं रह सकता, और सत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी परास्त नहीं हो सकता। वो मन में अपने में संतुष्ट रहता है कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने तो ठीक बोला है। अब अच्छा नहीं लगा है वो बात अलग है, बस उसका ढंग बदल दो कहने का, यही आपकी क्रिया है। गुरुजी एक और है, मतलब एक क्वेश्चन और है। मैं पूजा करना चाहूँ लेकिन मेरा मन ना लग पावे, घर के कामन में ज्यादा मन लगे, पूजा में कम लगे, पर मैं चाहूँ कि मेरा मन पूजा में लगे। कुछ उपाय है? हाँ, उपाय है, उपाय कैसे नहीं है। लेकिन इसमें एक मेन समस्या क्या है कि बेटा, आप लोग यदि पूजा में ज़्यादा मन लगाना चाहते हैं तो आपको अपनी दैनिकचर्या में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। घर को जो टाइम देना है, आज ये जो संसार है, सुर नर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। ये जो संसार है ये स्वार्थ का है। यदि आप अपने पति को समय नहीं दोगी तो पति नाराज, आप अपनी सासू माँ को समय नहीं दोगी तो सासू माँ नाराज, आप अपने बच्चों को समय नहीं दोगी तो बच्चे नाराज। सबको समय देते हुए, इसीलिए माँ है, तू माँ है। माँ कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। माँ उसे कहते हैं जो सब कुछ संभाल करके चलती है। माँ उसे कहते हैं जो पूरी शक्ति लगा करके पूरे परिवार को संयोजित करके
और महाराज धर्म के मार्ग पर खींच करके ले जाती है। और उसके लिए उसे अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा सबको धीरे धीरे त्यागना होता है। लक्ष्य एक है कि मेरा परिवार सही मार्ग पे लग जाए। यदि आपको भगवान का भजन करना है तो आपको थोड़ा, अगर आप लोग 8 घंटे सोते हैं तो 6 सोना प्रारंभ कर दो, 6 सोते हैं तो 5 घंटे सोना प्रारंभ कर दो। 1 घंटा भी यदि आप उस समय में से, अपने समय में से निकालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा वो परिवार वाले भी तुम्हें नहीं रोकेंगे भगवान का भजन करने से। जब भजन आपके जीवन में उजाला लाएगा तो प्रकाश सबको नजर आएगा। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक सब लोग अंधेरे में हैं, फिर आपको कोई भजन नहीं करने देते, वो लोग परेशान करेंगे, अपने ही लोग परेशान करते हैं। और जिस दिन आपके अंदर से भजन का आनंद उभर उभर करके बाहर आएगा, वो प्रकाश फैलेगा, तो परिवार वाले ही आपको संरक्षण देंगे और कहेंगे कि आप इनको भजन करने दो, इनको परेशान ना करो। तो आप अपने समय में से भजन का समय निकालो। मन नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माला लेकर के बैठिए। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे बैठना है तो बैठना है। उस 1 घंटे में तुम्हें परिवार वाले तो उठाएंगे नहीं। मन नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माला फेरते रहो, राम का नाम लेते रहो। जिस प्रकार से बच्चा प्रारंभ में नुकसान करता है, बुक्स को, पेन को, सबको तोड़ता फोड़ता है, एक खिलौना आप बच्चे को दो, नया खिलौना लेकर के आओगे तो मन लगेगा, खेलेगा। और फिर वही बच्चा उस खिलौने का पूरा ऑपरेशन कर देता है, किसी पहिए को निकाल देता, उसे तोड़ देता, उसे तोड़ने में भी खुशी मिलती है। तो पहले आप उस रास्ते पे चलना तो सीखो। आप बैठो, मन की मत सुनो, समय की सुनो। तुम्हें 20 मिनट बैठना है तो बैठना है। उस 20 मिनट में बैठो जब परिवार वाले तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। कब नहीं करेंगे? माँ सबसे पहले जगती है। याद रखना, लक्ष्मी माँ का स्वरूप कैसा है? सबके बाद में सोना और सबसे पहले जागना। जो सबसे पहले जागते हो तो सबसे पहले कुछ ऐसे काम है जो कर लेने चाहिए। सोचाचार से निवृत्त होकर के सबसे पहले मेरी माता को क्या करना है? करावलोकन। जागते ही हाथों को देखना चाहिए, यहाँ लक्ष्मी का वास है, यहाँ भगवान, यहाँ माता सरस्वती का वास है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है। हमें लक्ष्मी भी चाहिए, हमारी वाणी में माँ सरस्वती की भी कृपा चाहिए और हमको गोपाल जी का भी कृपा पात्र बनना है। इस भाव से आप लोग कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा नित्य प्रभाते कर दर्शनम। आप लोग ऐसा भी ना बोले बस आप उसी भाव से दर्शन करें। उसके बाद पृथ्वी का 3 बार वंदन करें। हे माँ, मैं आपके ऊपर अपने चरणों को रखने के लिए जा रही हूँ। सुबह से शाम तक न जाने मेरे से कितने छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं, जो माता ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कीड़े मकोड़ों का। तो हमें वंदन करना चाहिए। उसके बाद शौचाचार क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए और तत्काल स्नान करो। स्नान में देरी मत करो। अगर आपने स्नान में देरी की तो फिर समझ लो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जब परिवार जाग गया तो फिर आपको स्नान का समय नहीं मिलेगा। अब तो किसी को गर्म जल देना, किसी को चाय देना, किसी को कॉफ़ी देनी है, किसी को महाराज बस आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी पड़ेगी। तो आपको अपने समय में से समय निकालना पड़ेगा। आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो और तुरंत आप लोग स्नान करने के बाद ठाकुर जी के समक्ष आकर के बैठ जाओ। जब तक घर वाले जगेंगे तब तक तो आपका आनंद ही आनंद हो जाएगा और आपका क्रोध भी शांत होगा। आपके सत्य शब्दों में ओज आएगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आप पे विश्वास करेंगे। ये सब तप से होता है। राधे राधे।